श्रीशो महापुराण संहिता अथ चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः। व्यास जी की उत्पत्ति की कथा। उनके द्वारा तीर्थाटन के प्रसंग में काशी में व्यासेश्वर लिंग की स्थापना तथा मध्यमेश्वर के अनुग्रह से पुराण निर्माण। मुनयुः व्यासोत्पत्तिं महाबुद्धे ब्रूहि सूतदयानिधे कृपया परया स्वामिन् कृतार्थान गुरु प्रभो। मुनि बोले, हे महाबुद्धे, हे सूत, हे दया सागर, हे स्वामिन, हे प्रभो, अब आप व्यास जी की उत्पत्ति के विषय में कहिए और अपनी परम कृपा से हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। व्यासस्य जननी प्रोक्ता नाम्ना सत्यवती शुभा विवाहिता तु सा देवी राजा शंतनुना किल। व्यास जी की माता कल्याणमयी सत्यवती कही गई हैं और उन देवी का विवाह राजा शंतनु से हुआ था। तस्यां जातो महायोगी कथम व्यासः पराशरात् संदेहोत्र महान जातस्तं भवान छेत्तुमर्हति। महायोगी व्यास के गर्भ में पराशर से इस प्रकार उत्पन्न हुए, इस विषय में हम लोगों को महान संदेह है, आप उसे दूर कीजिए। सुतवाच एकदा तीर्थयात्रायां व्रजन् योगी पराशरः यद्रक्षयागतो रम्यं यमुनायास्तटं शुभं निषादमा धर्मात्मा कुर्वन्तं भोजनं तदा नयस्त यमुना पारं जलयानेन मामरम्। सूत जी बोले, हे मुनियों, इसी समय तीर्थ यात्रा पर जाते हुए योगी पराशर अकस्मात यमुना के रंग तथा सुंदर तट पर पहुंचे। तब उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषादराज से कहा, तुम मुझे शीघ्र ही नाव से यमुना के उस पार ले चलो। इत्युक्तो मुनिना तेन निषाद स्वसुतां जगाओ मत्स्यगन्धाममुं बाले पारं नावानयत्रतं तापसोऽयं महाभागे दृश्यन्ते गर्भसम्भवः तिथिर्खुरस्ते धर्मादेश चतुराम्नायपारगः। इस प्रकार उनके द्वारा कहे जाने पर उस निषाद ने अपनी मत्स्यगंधा नामक कन्या से कहा, हे पुत्री, तुम शीघ्र ही नाव से इन्हें पार ले जाओ। हे महाभागे, दृश्यंती के गर्भ से उत्पन्न हुए ये तपस्वी चारों वेदों के पारगामी विद्वान एवं धर्म के समुद्र हैं। वे इस समय यमुना पार करना चाहते हैं। इति विज्ञापिता पित्रा मत्स्यगंधा महामुनिं संवाहयति नैकायामासीनं सूर्यरोषितं कालयोगान् महायोगी तस्यां कामातुरोऽभवत् दृष्ट्वायोपसरसां रूपं न कदापि विमोहितः। पिता के इतना कहने पर मत्स्यगंधासुर के समान कांति वाले उन महामुनि को नाव में बैठाकर पार ले जाने लगी। जो कभी अप्सराओं के रूप को देखकर भी विमोहित नहीं हुए, वे महायोगी पराशर मुनि काल के प्रभाव से उस मत्स्यगंधा के प्रति आसक्त हो उठे। गृहीतु कामः स मुनिर्दाश कन्या मनोहरां दक्षिणेन करेण तामस्पर्शत् दक्षिणे करे तमुवाच विशालाक्षी वचनं स्मितपूर्वकं किमिदं क्रियते कर्म वाचन्यं विगर्हितम्। उन मुनि ने उस मनोहर दास कन्या को ग्रहण करने की इच्छा से अपने दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ का स्पर्श किया। तब विशाल नयनों वाली उस कन्या ने मुस्कुराकर उनसे यह वचन कहा, हे महर्षि, आप ऐसा निंदनीय कर्म क्यों कर रहे हैं? वसिष्ठस्य कुले रम्ये त्वं जातोऽसि महामते निषाद जातोऽहं ब्रह्मन् कथं संगो घटेत नौ। हे महामते, आप वशिष्ठ के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं और मैं निषाद कन्या हूँ, अतः हे ब्रह्मन्, हम दोनों का संग कैसे संभव है? दुर्लभं मानुषं जन्म ब्राह्मणत्वं विशेषतः तत्रापि तापस्त्वं च दुर्लभं मुनिसत्तं विद्यया वपुखा वाचा कुलशीलेन चान्वितः कामबाणवशं यातो महदाश्चर्यमत्र हि। हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य जन्म
ही दुर्लभ है, विशेषकर ब्राह्मण जन्म तो और भी दुर्लभ है, और उसमें भी तपस्वी होना तो अति दुर्लभ है। आप विद्या, शरीर, वाणी, कुल एवं शील से युक्त होकर भी काम बाण के वशीभूत हो गए, यह तो महान आश्चर्य है। प्रवृत्तमप्य सत्कर्म कर्तुमेनं न कोऽपि भुवि वारितुं शक्तः शापभेत्याश्च योगिनः इति संचिन्त्य हृदये निजगाद महामुनिं तावद्धैर्यं कुरु स्वामिन् यावत् त्वां पारयामिना। इन योगी के शाप के भय से अनुचित कर्म करने में प्रवृत्त इनको इस पृथ्वी पर कोई भी रोक पाने में समर्थ नहीं है। ऐसा मन में विचार कर उसने महामुनि से कहा, हे स्वामिन, जब तक मैं आपको पार नहीं ले चलती तब तक आप धैर्य धारण कीजिए। सुतवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्या योगिराजः पराशरः तत्याज पाणिं तरसा सिन्धो पारं गतः पुनः। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर योगीराज पराशर ने शीघ्र ही उसका हाथ छोड़ दिया और पुनः नदी के पार चले गए। पुनर्जग्राह तां बालां मुनिः काम प्रपीडितः कंपमाना तु सा बाला तमुवाच दयानिधिं दुर्गन्धाहं मुनिश्रेष्ठ कृष्णवर्णा निषादजा भवांस्तु परमोदार विचारो योगी सत्तमः नावयोर्घटते संगो काचकाञ्चनयोर्यो तुल्यजात्याकृतिकयोः संगसौख्यप्रदो भवेत्। उसके अनंतर काम के वशीभूत हुए मुनि ने पुनः उसका हाथ पकड़ा। तब कांपती हुई उस कन्या ने उन करुणा सागर से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं दुर्गंधि युक्त तथा काले वर्ण वाली निषाद कन्या हूँ और आप परम उदार विचारवान योगी श्रेष्ठ हैं। कांच और कांचन के समान हम दोनों का संयोग उचित नहीं है। समान जाति एवं रूप वालों का संग सुखदायक होता है। इत्युक्तेन तया तेन क्षणमात्रेण कामनी कृता योजन गंधातु रम्य रूपा मनोरमा। उसके ऐसा कहने पर उन्होंने क्षण मात्र में उसे योजन मात्र तक सुगंधि फैलाने वाली रम्य रूप वाली तथा मनोरम कामनी बना दिया। पुनर्जग्राह तां बालां स मुनिः काम पीडितः गृहीतु कामं तं दृष्ट्वा पुनः प्रोवाच वासवी रात्रौ व्यवायः कर्तव्यो न दिवेति सुतिर्जगौ दिवासंगे महान् दोषो निन्दा चापि दुरासदा तस्मात् तावत् प्रतीक्षस्व यावद् भवति यामिनी पश्यन्ति मानवाश्चात्र पिता मे च तटे स्थितः। इसके बाद मोहित हुए उन मुनि ने उसे पुनः पकड़ लिया। तब ग्रहण करने की इच्छा वाले उन मुनि की ओर देखकर वासवी ने पुनः कहा, रात्रि में प्रसंग करना चाहिए, दिन में उचित नहीं है। ऐसा वेद ने कहा है, दिन में प्रसंग करने से महान दोष होता है तथा दुखदायी निंदा भी होती है। अतः जब तक रात न हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। यहाँ मनुष्य देख रहे हैं और विशेषकर मेरे पिता तो नदी तट पर ही स्थित हैं। तयोक्तमिदमाकर्ण्य वचनं मुनिपुंगवः निहारं कल्पयामास सत्य पुण्य बलेन वै। उसकी यह बात सुनकर उन मुनि श्रेष्ठ ने शीघ्रता से अपने पुण्य बल से कोहरे का निर्माण कर दिया। निहारे च समुत्पन्ने तमसा रात्रि सन्निभे व्यवाय चकिता बाला पुनः प्रोवाच तं मुनिं योगिन्नमोघवीर्यस्त्वं भुक्त्वा गन्तासि मां यदि सगर्भात् स्यां तदा स्वामिन् का गतिर्मे भवेदिति कन्याव्रतं महाबुद्धे मम नष्टं भविष्यति हसिष्यन्ति तदा लोकाः पितरं किं ब्रवीम्यहम्। अंधकार के कारण रात्रि सदृश प्रतीत होने वाले उस उत्पन्न हुए कोहरे को देखकर संसर्ग के प्रति आश्चर्यचकित हुई उस निषाद कन्या ने पुनः कहा, हे योगिन, आप तो अमोघ वीर हैं। हे स्वामी, मेरा संग कर आप तो चले जाएंगे, और यदि मैं गर्भवती हो गई तो मेरी क्या गति होगी। हे महाबुद्धे, इससे मेरा कन्या व्रत नष्ट हो जाएगा। तब सभी लोग अब मेरी हंसी करेंगे और मैं अपने पिता से क्या कहूँगी। पराशर उवाच
रमबाले मया सार्धं स्वच्छन्दं कामजैरसैः श्रियाभिलाकमाख्याहि पूरयाम्यधुना प्रिये मदाज्ञा सत्यकरणान्नाम्ना सत्यवती भव वंदनीया तथा शेखर योगी भिस्त्रिदशैरपि। पराशर बोले, हे बाले, हे प्रिय, तुम इस समय मेरे साथ अनुराग से स्वच्छंद होकर रमण करो। तुम अपनी अभिलाषा बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगा। मेरी आज्ञा को सत्य करने से तुम सत्यवती नाम की होगी और संपूर्ण योगी जन तथा देवगण तुम्हारी वंदना करेंगे। सत्यवती उवाच, जानते न पिता माता नावाने भुवि मानवाः कन्या धर्मो न मे हन्याद्यति स्वीकुरु मां तदा पुत्रश त्वत्समो नाथ भवेदत्तुत शक्तिमान् सौगन्ध्यं सर्वदांगे मे तारुण्यं च नवम नवम। सत्यवती बोली, हे महर्षि, यदि मेरे माता पिता एवं पृथ्वी के अन्य मनुष्य इस सत्य को न जाने तथा मेरा कन्या धर्म नष्ट न हो तो आप मुझे ग्रहण करें। और हे नाथ, मेरा पुत्र आपके समान ही अद्भुत शक्ति संपन्न हो, मेरे शरीर में सुगंधि तथा नवयौवन सदा बना रहे। पराशर उवाच, शृणु प्रिये तवाभीष्टं सर्वं पूर्णं भविष्यति विष्णुवंश संभवः पुत्रो भविता ते महायशाः। पराशर बोले, हे प्रिय, सुनो, तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्ण होगा। तुम्हारा पुत्र विष्णु के अंश से युक्त तथा महायशस्वी होगा। किंचित वै कारणं विद्धि यतोऽहं कामपीडितः दृष्ट्वा चाप्सरसां रूपं नामुन्मे मनः क्वचित् मीनगन्धां समालक्ष्य कामोहवशगो भवं न बाले बालपट्टस्थो ब्रह्मलेखोऽन्यथा भवेत्। पुराणकर्ता पुत्रस्ते वेदशाखा विभागकृत भविष्यति वरारोहे ख्यात कीर्तिर्जगत्त्रये। मैं जो इस समय मुग्ध हुआ हूँ उसमें निश्चय ही कुछ कारण समझो। अप्सराओं के रूप को देखकर भी मेरा मन कभी मोहित नहीं हुआ, किंतु मछली के समान गंध वाली तुम्हें देखकर मैं मोह के वशीभूत हो गया हूँ। हे बाले, ललाट में लिखी हुई ब्रह्मलिपि अन्यथा होने वाली नहीं है। हे वरारोहे, तुम्हारा पुत्र पुराणों का कर्ता, वेद शाखाओं का विभाग करने वाला और तीनों लोकों में प्रसिद्ध कीर्ति वाला होगा। इत्युक्त्वा तां सुरम्यांगिं भुक्त्वा योग विशारदः वक्त्राजशीघ्रं यमुना जले स्नात्वा महामुने सापि गर्भं दधाराशो द्वादशात्मसमप्रभं सूतसूर्यजाद्वीपे कामदेव विवात्मजम्। हे महामुने, ऐसा कहकर मनोहर अंगों वाली उस मत्स्यगंधा का संग कर योग प्रवीण पराशर जी यमुना में स्नान कर शीघ्र चले गए। उसके अनंतर उस कन्या ने शीघ्र ही गर्भ धारण किया और यमुना के द्वीप में सूर्य के समान प्रभाव वाले तथा कामदेव के समान सुंदर पुत्र को उत्पन्न किया। वामे कमंडलुं बिभ्र दक्षिणे दंडमुत्तमं पिशंगेभिर्जटाभिश्च राजितो मनसां चयः। वह बालक अपने बाएं हाथ में कमंडलू लिए और दाहिने हाथ में श्रेष्ठ दंड धारण किए हुए पीत वर्ण की जटाओं से सुशोभित और महान तेजो राशि वाला था। जात मात्रस्तु तेजस्वी मातरं प्रत्यभाषत गच्छ मातर्थ जथा कामं गच्छाम्यहमतः परम्। मातर यदा भवेत् कार्यं तव किंचित् हृदीप्सितं संस्मृतश्चागमिष्यामि तदिच्छा पूर्ति हेतवे। उत्पन्न होते ही उस तेजस्वी ने अपनी माता से कहा, हे मातव, तुम अपने यथेष्ट स्थान को जाओ, अब मैं भी जाता हूँ। हे मातव, जब कभी भी तुम्हारा कोई अभीष्ट कार्य हो तब तुम्हारे स्मरण द्वारा किए जाने पर मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। इत्युक्ता मातृचरणावभिर्व्याद्य तपोनिधि जगाम च तपः कर्तुं तीर्थं पाप विशोधनम्। ऐसा कहकर उस महान तपस्वी ने अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया और तप करने के लिए पापनाशक तीर्थ में चला गया। सापे पितरन्तिकं जाता पुत्र स्नेहाकुला सती स्मरन्ति चरितं सूनोर्वर्णयन्ति सौभाग्यकम्।
सत्यवती भी पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर अपने पुत्र के चरित्र का स्मरण करती हुई तथा अपने भाग्य की सराहना करती हुई पिता के पास चली गई। दीपे जातो यतो बालस्तेन द्वैपायनो भवत वेद शाखा विभजनाद वेद व्यास प्रकीर्तितः। द्वीप में उत्पन्न होने के कारण उस बालक का नाम द्वैपायन हुआ और वेद शाखाओं का विभाग करने के कारण वह वेद व्यास कहा गया। तीर्थराजं प्रथमतो धर्म कामार्थ मोक्षदं नैमिकं च कुरुक्षेत्रं गंगा द्वारमवन्तिकाम् अयोध्यां मथुरां चैव द्वारकामं रावतीं सरस्वतीं सिन्धुसंगम गंगासागर संगमं कांचीं च त्र्यंबकं चापि सप्तगोदावरी तटं कालंजरं प्रभासं च तथा बदरिकाश्रमम् महालयं तथोंकारो क्षेत्रं वै पुरुषोत्तमं गोकर्णं भृगुकच्छं च भ्रतुतुंगं च पुष्करं श्रीपर्वतादि तीर्थानि धारातीर्थं तथैव च गत्वावगाय विधिना चचार परमं तपः। धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाले तीर्थराज प्रयाग नैमिषारण्य कुरुक्षेत्र गंगा द्वार अवंतिका अयोध्या मथुरा द्वारका अमरावती सरस्वती सिंधु संगम गंगा सागर संगम कांची त्र्यंबक सप्त गोदावरी तट कालंजर प्रभास बद्रिकाश्रम महालय ओंकारेश्वर क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र गोकर्ण भृगुकक्ष भृगुतुंग पुष्कर श्री पर्वत और धारा तीर्थ आदि तीर्थों में जाकर वहां विधि पूर्वक स्नान कर उस सत्यवती नंदन ने उत्तम तपस्या की। एवं तीर्थान्यनेकानि नाना देश स्थितानि च पर्यटन कालिका सूनुः प्रापद्वाराणसीं पुरीं यत्र विश्वेश्वरः साक्षादन्नपूर्णा महेश्वरी भक्ता नामृतम दातुम विराजते कृपानिधि। इस प्रकार अनेक देशों में स्थित अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए वे कालीपुत्र व्यास वाराणसीपुरी में जा पहुँचे, जहाँ कृपानिधि साक्षात विश्वेश्वर तथा महेश्वरी अन्नपूर्णा अपने भक्तों को अमृत प्रदान करने के लिए विराजमान हैं। प्राप्य वाराणसी तीर्थम दृष्ट्वा मणिकर्णिकां कोटि जन्मार्जितं पापम सत्याज स मुनीश्वरः। वाराणसी तीर्थ में पहुंचकर मणिकर्णिका का दर्शन करके उन मुनीश्वर ने करोड़ों जन्मों में अर्जित पापों का परित्याग किया। दृष्ट्वा लिंगानि सर्वाणि विश्वेश प्रमुखानि च स्नात्वा सर्वे कुकुण्डेषु वापि कूपसरःसु च नत्वा विनायकान् सर्वान् गौरीः सर्वाः प्रणम्य च सम्पूज्य कालराजं च भैरवं पापभक्षणं दण्डनायक मुख्यांश गणान् स्तुत्वा प्रयत्नतः आदिकेशव मुख्यांश केशवान् परितोख्य च लोलार्क मुख्य सूर्यांश प्रणम्य च पुनः पुनः कृत्वा पिंड प्रदानानि सर्वतीर्थेषु तन्द्रितः स्थापयामास पुण्यात्मा लिंगं व्यासेश्वराभिलं यद्दर्शनाद् भवेद् विप्रा नरो विद्यासु वाक्पतिः। इसके बाद उन्होंने विश्वेश्वर आदि संपूर्ण लिंगों का दर्शन कर वहाँ के समस्त कुंड वापी कूप तथा सरोवरों में स्नान करके सभी विनायकों को नमस्कार करके सभी गौरियों को प्रणाम कर पाप भक्षक कालराज भैरव का पूजन करके यत्न पूर्वक दंड नायक आदि गणों का स्तवन करके आदि केशवों को संतुष्ट कर लोकार्क आदि सूर्यों को बार बार प्रणाम करके और सावधानी से समस्त तीर्थों में पिंडदान कर व्यासेश्वर नामक लिंग को स्थापित किया। वे ब्राह्मणों जिसके दर्शन से मनुष्य संपूर्ण विद्याओं में बृहस्पति के समान निपुण हो जाता है। लिंगान्यभ्यर्च विश्वेश प्रमुखानि सुभक्तितः असकृच्चिन्तयामास किं लिंगं क्षिप्रसिद्धिदम् यमाराध्य महादेवं विद्या सर्वालभेमहे पुराणकर्तृता शक्तिर्ममास्तु यदनुग्रहात्
श्रीमदोंकारनाथं वा कृत्तिवासेश्वरं किमु केदारेशं तु कामेशं चन्द्रेशं च त्रिलोचनं कालेशं वृद्धकालेशं कालशेश्वरमेव वा ज्येष्ठेशं जम्बुकेशं वा जयतीशव्येश्वरं तु वा दशाश्वमेधमीशानं द्रुमचन्देशमेव वा द्रक्केशं गरुडेशं वा गोकर्णेशं गणेशरं प्रसन्नवदनेशं वा धर्मेशं तारकेश्वरं नन्दिकेशं निवासेशं पत्रेशं प्रीतिकेश्वरं पर्वतेशं पशुपतिं हाटकेश्वरमेव वा बृहस्पतीश्वरं वाथ तिलभाण्डेशमेव वा भारभूतेश्वरं किं वा महालक्ष्मीश्वरं तु वा मरुतेशं तु मोक्षेशं गंगेशं नर्मदेश्वरं कृष्णेशं परमेशानं रत्नेश्वरं थापि वा यामुनेशं लाङ्गुलीशं श्रीमद्विश्वेश्वरं विभुम् अविमुक्तेश्वरं नाम वाक् विशालाक्षीष्यमेव वा व्याघ्रेश्वरं वराहेशं विद्वेश्वरं तापि वा वरुणेशं विधीशं वा हरिकेशेश्वरं तु वा भवानीशं कपर्देशं कन्दुकेशं जेश्वरं विश्वकर्मेश्वरं वात वीरेश्वरं थापि वा नादेशं कपिलेशं च भुवनेश्वरमेव वा वास्कुलीशं महादेवं सिद्धेश्वरं थापि वा विश्वेदेवेश्वरं वीरभद्रेशं भैरवेश्वरं अमृतेशं सतीशं वा पार्वतीश्वरमेव वा सिद्धेश्वरं मतंगेशं भूतेश्वरं थापि वा आषाढेशं प्रकाशेशं कोटिरुद्रेश्वरं तथा मदालस्येश्वरं चैव तिलपर्णेश्वरं किमु किं वा हिरण्यगर्भेशं किं वा श्रीमद्धमेश्वरम् इत्यादि कोटिलिङ्गानां मध्येऽहं किमुपाश्रये इति चिन्तातुरो व्यासः शिवभक्तिरतात्मवान् क्षणं विचारयामास ध्यानतु स्थिरचेतसा आमजातं विस्मृतं तावन्निष्पन्नो मे मनोरथः सिद्धः सम्पूजितं लिङ्गं धर्मकामार्थमोक्षदं दर्शनात् स्पर्शनाद्यस्य चेतो निर्मलतावज्ञात उद्घाटितं सदैवास्ति द्वारं स्वर्गस्य यत्र हि। भक्तिपूर्वक विश्वेश्वर आदि लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि कौन सा लिंग शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, जिसकी आराधना कर मैं संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करूं तथा जिसके अनुग्रह से मुझे पुराण रचना की शक्ति प्राप्त हो। श्रीमद ओंकारेश्वर, कृत्तिवासेश्वर, केदारेश्वर, कामेश्वर, चंद्रेश्वर, त्रिलोचन, कालेश, वृद्धकालेश, कालशेश्वर, ज्येष्ठेश, जम्बुकेश, जैगीशर्वेश्वर, दशाश्वमेधेश्वर, द्रुमचंडेश, द्रक्केश, गरुड़ेश, गोकर्णेश, गणेश्वर, प्रसन्नवदनेश्वर, धर्मेश्वर, तारकेश्वर, नंदिकेश्वर, निवासेश्वर, पत्रेश्वर, प्रीतिकेश्वर, पर्वतेश्वर, पशुपतीश्वर, हाटकेश्वर, बृहस्पतीश्वर, तिलभाण्डेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीश्वर, मरुतेश्वर, मोक्षेश्वर, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, कृष्णेश्वर, परमेशान, रत्नेश्वर, यामुनेश्वर, लांगलेश्वर, प्रभु श्रीमद विश्वेश्वर, अविमुक्तेश्वर, विशालाक्षीश्वर, व्याघ्रेश्वर, वराहेश्वर, विद्येश्वर, वरुणेश्वर, विधीश्वर, हरिकेशेश्वर, भवानीश्वर, कपटदीश्वर, कंदुकेश्वर, अजेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नादेश, कपिलेश, भुवनेश्वर, वास्कुलीश्वर, महादेव, सिद्धेश्वर, विश्वेदेवेश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरवेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश्वर, पार्वतीश्वर, सिद्धेश्वर, मतंगेश्वर, भूतेश्वर, आषाढ़ेश्वर, प्रकाशेश्वर, कोटिरुद्रेश्वर, मदालशेश्वर, तिलपर्णेश्वर, हिरण्यगर्भेश्वर एवं श्रीमद्धेश्वर इत्यादि कोटि लिंगों में
मैं किसकी उपासना करूं? इस प्रकार की चिंता में मग्न हुए शिव भक्ति परायण चित्त वाले व्यास जी क्षण भर ध्यान से चित्त को स्थित कर विचार करने लगे। ओह, मैं तो भूल गया था, अब जान लिया, निश्चय ही मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। सिद्धों से पूजित एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला यह मध्यमेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन एवं स्पर्श मात्र से चित्त निर्मल हो जाता है और जहाँ स्वर्ग का भाग सर्वदा खुला रहता है। अभिमुक्ते महाक्षेत्रे सिद्ध क्षेत्रे ही परस्परम यत्रास्ते परमं लिंगम मध्यमेश्वर संज्ञकम। अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र तथा सिद्ध क्षेत्र में वह मध्यमेश्वर नामक लिंग श्रेष्ठ लिंग है। न मध्यमेश्वरा दयालिंगम काश्याम ही विद्यते, न मध्यमेश्वरा लिंगम काश्याम ही विद्यते, यद्दर्शनात् मायान्ति देवा पर्वणि पर्वणि। अतः सेव्यो महादेव मध्यमेश्वर संज्ञक आस्याराधनतो विप्रा बहवः सिद्धिमागताः। काशी में मध्यमेश्वर लिंग से बढ़कर और कोई लिंग नहीं है, जिसका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर्व पर देवता लोग भी स्वर्ग से आते हैं। अतः मध्यमेश्वर नामक लिंग की सेवा करनी चाहिए। हे विप्रो, इसकी आराधना करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। यह प्रधानतया काश्याम मध्य तिष्ठति शंकर स्वपुरी जन सौख्यार्थम तो सौ मध्यमेश्वर। शिव जी अपनी पुरी के लोगों को सुख देने के लिए काशी के मध्य में प्रधान रूप से स्थित हैं, अतः वे मध्यमेश्वर कहे जाते हैं। तुम गुरुनाम गंधर्वो देवर्षि नारदस्तथा अमुमाराध्य संपन्नो गान विद्या विशारदो अमुमेव समाराध्य विष्णुर्मोक्षप्रदो भवत ब्रह्मा विष्णुशरुद्रश षष्टिपालकहारकाः। धनाधीश कुबेरोऽपि वामदेवो हि शैवराट वटखट्वाङ्गो नाम भूपालो न पत्योपत्यवान् भूत। तुम गुरु नामक गंधर्व एवं देवर्षि नारद इनकी आराधना कर गान विद्या में विशारद हो गए। इन्हीं की आराधना करके विष्णु मोक्ष देने वाले हुए तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र सृष्टा पालक तथा संहारक हुए। कुबेर धनाध्यक्ष एवं वामदेव महाशय हो गए तथा पूर्व में संतान रहित खटवांग नाम के राजा संतान युक्त हो गए। अप्सरा चंद्रभामाख्या नृत्यन्ति निज भावतः सदेहा कोकिलालापाल मध्ये लयं गता। श्रीकरो गोपिका सूनुहुं सेवित्वा मध्यमेश्वरं गणपत्यं समालेधे शिवस्य करुणात्मनः। कोयल के समान स्वर वाली चंद्रभागा नामक अप्सरा नृत्य करती हुई इस लिंग में अपनी भक्ति भाव के कारण सशरीर विलीन हो गई। गोपिका के पुत्र श्रीकर ने मध्यमेश्वर की आराधना करके दयालु चित्त वाले शिव का गणपत्य प्राप्त किया। भार्गवो प्रतिष्ठो भवो देवो दैत्यसुरार्चितौ विद्यापरांगतौ जातौ प्रसादानं मध्यमेशितुः। दैत्य पूजित भार्गव तथा देव पूजित बृहस्पति मध्यमेश्वर की कृपा से विद्याओं में परांगत हो गए। अहमप्यस्त्र संपूज्य मध्यमेश्वरमीश्वरं पुराणकर्तृका शक्तिं प्राप्स्यामि तत्साधुवम्। अतः मैं भी यहाँ मध्यमेश्वर की आराधना कर पुराण रचने की शक्ति शीघ्र ही निश्चित रूप से प्राप्त करूँगा। इति कृत्वा मतिं धीरो व्यासः सत्यवती सुतः भागीरथ्यंभसी स्नात्वा जग्राह नियमं व्रति। धैर्यशाली व्रतनिष्ठ सत्यवती पुत्र व्यास ने ऐसा विचार कर भागीरथी के जल में स्नान कर मध्यमेश्वर के पूजन का नियम ग्रहण किया। क्वचित् पर्णाशनो भूत्वा फलशाकाशनः क्वचित् जलभुक् क्वापि क्वचिन्निर्शनव्रति इत्यादि नियमैर्योगी त्रिकालं मध्यमेश्वरं पूजयामास धर्मात्मा नाना वृक्षोद्भवैः फलैः। व्यास जी
कभी पत्ते का भक्षण कर रह जाते, कभी फल एवं शाकाहार करते, कभी वायु पीते, कभी जल पीते और कभी निराहार ही रह जाते थे। इन नियमों द्वारा वे धर्मात्मा योगी अनेक प्रकार के वृक्षों के फलों से तीनों समय मध्यमेश्वर का पूजन करने लगे। इत्थं भवति ते काले व्यतीते कालिका सुतः स्नात्वा त्रिपथा गोते स्नात्वा त्रिपथगातो ये यावदायाति सप्रगे मध्यमेश्वरमीशानं भक्ताभीष्टवरप्रदं तावद्ददर्श पुण्यात्मा मध्ये लिङ्गं महेशनम् उमाभूषितवामाङ्गं व्याघ्रचर्मोत्तरीयकं जटाजूटचलत् गङ्गातरङ्गैश्चारुविग्रहं लसच्छारद्बलो बालेन्द्रो चन्द्रितालकं भस्मोदधूलितसर्वाङ्गं कर्पूरार्जुनविग्रहं कर्णान्तयात्तनेत्रं च विद्रुमारुणसच्छतं पञ्चवर्षाकृतिं बालं बालकोचितभूषणम् दधानं कोटिकन्दर्पहानिं तनुस्तुतिं नग्नं प्रहसिताश्चाब्जं गायन्तं सामलीलया करुणापारपाथोधिं भक्तवत्सलनामकम् आशुतोषमुमाकान्तं प्रसाद सुमुखं हरं समालोक्य स्तुतिं चक्रे प्रेमगदगदया गिरा योगिनामप्यगम्यं तं दीनबन्धुं चिदात्मकम्। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन जब व्यास जी प्रातःकाल गंगा स्नान कर पूजन के लिए मध्यमेश्वर में गए, उसी समय उन पुण्यात्मा ने शिवलिंग के बीच में भक्तों का भी वर प्रदान करने वाले ईशान मध्यमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया। उनके वामांग में उमा सुशोभित हो रही थी। वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए थे। जटाजूट में निवास करने वाले गंगा की चलायमान तरंगों से उनका विग्रह शोभित हो रहा था। शोभायमान शारदीय बाल चंद्रमा की चंद्रिका से उनके अलग शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान स्वच्छ समग्र शरीर में भस्म का लेप लगा हुआ था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें कानों तक फैली हुई थी। उनकी ओष्ठ विद्रुम के सदृश अरुण थे। बालों के योग्य आभूषणों से युक्त शिवजी 5 वर्ष के बालक की सी आकृति वाले थे। करोड़ों कामदेवों के अभिमान को दूर करने वाली शरीर कांति को धारण किए हुए थे। वे नग्न थे। हंसते हुए मुख कमल से वे लीलापूर्वक सामवेद का गान कर रहे थे। वे व्यास जी इस प्रकार करुणा के अगाध सागर भक्तवत्सल आशुतोष योगियों के लिए भी अज्ञे दीनबंधु चैतन्य स्वरूप कृपा दृष्टि से निहारते हुए उमापति को देखकर प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। वेदव्यासवाच देव देव महाभाव शरणागत वत्सल वाङ्मनः कर्म दुष्प्राप्योगिना मध्य गोचर महिमानं ते वेदा विदासुरमापते तमेव जगतः कर्ता धर्ता हर्ता तथैव च। वेद व्यास जी बोले, हे देवदेव, हे महाभाग, हे शरणागत वत्सल, वाणी मन एवं कर्म से दुष्प्राप्य तथा योगियों के लिए भी अगोचर है उमापते। वेद भी आपकी महिमा नहीं जानते। आप ही इस जगत के कर्ता पालक और हर्ता हैं। तमाद्य सर्वदेवानां सच्चिदानंद ईश्वर नामोत्ते नवासेष्टा सर्वज्ञोऽसि सदाशिव तमेव परमं ब्रह्म माया पाशनिवर्तका गुणत्रयेण लिप्तस्तं पद्मपत्रमिवाम्भसा। हे सदाशिव, आप ही सभी देवताओं में आदिदेव सच्चिदानंद तथा ईश्वर हैं। आपका नाम गोत्र कुछ भी नहीं है। आप सर्वज्ञ हैं। आप ही माया पाश को नष्ट करने वाले परब्रह्म हैं और आप जल से निर्लिप्त कमल पत्र की भांति तीनों गुणों से लिप्त नहीं हैं। न ते जन्म न वा शीलं न देशो न कुलं च ते इत्थं भूतोऽपीश्वरस्त्रं त्रैलोक्याः काममावहे। आपका जन्मशील देश एवं और कुल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के होते हुए भी आप परमेश्वर त्रैलोक की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। न ब्रह्मा न च लक्ष्मीशो न च सेन्द्रादिवकसः न योगीन्द्रा विद्युत्तत्त्वं
यस्ते त्वामुपास्महे तत्तः सर्वं त्वं हि सर्वं गौरीशस्तं पुरान्तकः त्वं बालस्त्वं युवा वृद्धस्त्वं त्वां हृदि नजमह्यम्। हे प्रभु ब्रह्मा विष्णु एवं इंद्र सहित सभी देवता भी जिन आपके तत्व को नहीं जानते, ऐसे आपकी उपासना मैं किस प्रकार करूं? आपसे ही सब कुछ है और आप ही सब कुछ हैं। आप ही गौरीश तथा त्रिपुरांतक हैं। आप बालक वृद्ध तथा युवा हैं। ऐसे आपको मैं हृदय में धारण करता हूँ। नमस्तस्मै महेशाय भक्तधेयाय शंभवे पुराण पुरुषाय आदिशंकराय परात्मने। मैं भक्तों के ध्येय शंभु पुराण पुरुष शंकर तथा परमात्मा और महेश्वर को नमस्कार करता हूँ। इति स्तुत्वादितो यावद्दण्डवन्नीपपात तावत् बालो हृष्टात्मा वेदव्यासं भाषत ब्रह्मणि च भो योगिन्यस्ते मनसि वर्तते नादें विदते किंचित् भक्ताधीनो यतोऽस्मह्यम्। इस प्रकार स्तुति करवे ज्यों ही दंडवत पृथ्वी पर गिरे, तभी प्रसन्नचित्त उस बालक ने वेदव्यास से कहा, हे योगिन, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसे वर रूप में मांगो। मेरे लिए कुछ भी अधीन नहीं है, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। तत्तुत्तारिष्टात्मा मुनिर्व्यासो महातपाः प्रतपेदित किं ज्ञातं सर्वज्ञ तव प्रभो सर्वान्तरात्मा भगवान् सर्वसर्वप्रदो भवान् याचां प्रीतिमिं ते मां किमीशो दैन्यकारिणीं। तब प्रसन्न मन वाले महातपस्वी व्यास ने उठकर कहा, हे प्रभु, सब कुछ जानने वाले, आपसे कौन बात छिपी हुई है? आप सर्वांतरात्मा भगवान सर्व एवं सर्वप्रद हैं, अतः इस प्रकार की दैन्यकारिणी याचना में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हैं? इति श्रुतावचस्तस्य व्यासश्यामलचेतसः शुचिस्मित्वा महादेवो वामरूपधरो ब्रवीत। इसके बाद निर्मल चित्त वाले उन व्यास जी का यह वचन सुनकर बालक रूपधारी महादेव जी मंद मंद मुस्कुराकर कहने लगे, बालुवाच त्वया ब्रह्मविदां श्रेष्ठ योऽभिलाषः कृतो हृदि अचिरेणैव कालेन सा भविष्यत्य संशयः। बालक शिव बोले, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आपने जो अभिलाषा अपने मन में की है वह निश्चित रूप से शीघ्र ही पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। कंठे स्थित्वा तव ब्रह्मन्नन्तर्याम्यं हमीश्वरः सेतिहास पुराणानि सम्यंग निर्मापयाम्यहम्। हे ब्रह्मन, मैं अंतर्यामी ईश्वर स्वयं आपके कंठ में स्थित हो इतिहास पुराणों का निर्माण आपसे कराऊंगा। अभिलाषाष्टकं पुण्यम स्तोत्र में तत्त्वरितं वर्षं त्रिकालं पठनात् कामदं शंभु सद्मनि। आपने जो यह पवित्र अभिलाषाष्टक स्तोत्र कहा है, शिव स्थान में निरंतर 1 वर्ष तक तीनों कालों में इसका पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एतत् स्तोत्रस्य पठनं विद्या बुद्धि विवर्धनं सर्वसंपत्तिकारकं प्रोक्तं धर्मदं मोक्षदं गणाम। इस स्तोत्र का पाठ मनुष्यों की विद्या तथा बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। यह संपूर्ण संपत्ति धर्म एवं मोक्ष को देने वाला है। प्रातरुत्थाय स्नातो लिंगमभ्यर्च्य शांकरं वर्षं पठन्निदं स्तोत्रं मूर्खोऽपि स्यात् बृहस्पतिः। प्रातः काल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग का अर्चन कर वर्ष भर इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मूर्ख व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाएगा। स्त्रिया वा पुरुषेणापि नियमालिंग सन्निधौ वर्षं जप्तमिदं स्तोत्रं बुद्धिं विद्यां च वर्धयेत्। स्त्री हो या पुरुष, जो भी नियम पूर्वक शिवलिंग के समेत 1 वर्ष पर्यंत इस स्तोत्र का जप पाठ करेगा, उसकी विद्या एवं बुद्धि में वृद्धि होगी। इत्युक्त्वा स महादेवो बालो लिंगेन न्यालीयत व्यासोऽपि मुञ्चनश्रूणि शिव प्रेमाकुलो भवत्। ऐसा कहकर बालक रूपधारी में महादेव उसी शिवलिंग में अदृश्य हो गए और व्यास जी भी असुरपात करते हुए शिव प्रेम में निमग्न हो गए। एवं लब्धवरो व्यासो महेशान मध्यमेश्वरात् 18 पुराणानि परिणाय
पुराणाय स्वलीलया ब्राह्मं पाद्मं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा भविष्यं नारदीयं च मार्कण्डेयमतः परम् आग्नेयं ब्रह्मवैतर्कं लैङ्गं वाराहमेव च वामनाख्यं ततः कौरवं मात्स्यं गारुडमेव च स्कान्दं तथैव ब्रह्माण्डाख्यं पुराणं च कीर्तितं यशस्यं पुण्यदं नृणां श्रोत्राणां शांकरं यशः। इस प्रकार महेश से वर प्राप्त कर व्यास जी ने अपनी लीला से 18 पुराणों की रचना की। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, स्कंद और ब्रह्मांड, ये 18 पुराण कहे गए हैं। शिव जी का यश सुनने वाले मनुष्यों के ये पुराण यश तथा पुण्य प्रदान करते हैं। शिव जी का यश सुनने वाले मनुष्यों को ये पुराण यश तथा पुण्य प्रदान करते हैं। सूतुवाच अष्टादश पुराणानां पूर्वं नामोदितं त्वया कुरु निर्वचनं तेखा विधानं वेदवित्तं। सूत जी बोले, हे वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आपने जिन 18 पुराणों के नाम कहे हैं अब उनका निर्वचन कीजिए। व्यासुवाच अयमेव कृतः प्रश्नस्तन्दिना ब्रह्मयोनिना नन्दिकेशरमुद्दिश्य सा यदाह ब्रवीमि तत्। व्यास जी बोले, हे सूत, यदि प्रश्न ब्रह्मयोनि तंडी ने नंदिकेश्वर से किया था, यही प्रश्न ब्रह्मयोनि तंडी ने नंदिकेश्वर से किया था, तब उन्होंने जो उत्तर दिया था उसी को मैं कह रहा हूँ। नंदिकेश्वर वाच यत्र वक्ता स्वयं तंडिन ब्रह्मा साक्षात् चतुर्मुखः तस्माद् ब्राह्मं समाख्यातं पुराणं प्रथमं मुने। नंदिकेश्वर बोले, हे तंडी मुने, साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयं जिसमें वक्ता हैं उस प्रथम पुराण को इसलिए ब्रह्म पुराण कहा गया है। पद्मकल्पस्य माहात्म्यं तद्दृश्यस्यामुदाहृतं तस्मात् पाद्यं समाख्यातं पुराणं च द्वितीयकं। जिसमें पद्मकल्प का महात्म्य कहा गया है वह दूसरा पद्म पुराण कहा गया है। पराशरकृतं यत्तु पुराणं विष्णुबोधकं तदेव व्यासकथितं पुत्रपित्रोर्भेदतः। पराशर ने जिस पुराण को कहा है वह विष्णु का ज्ञान कराने वाला पुराण विष्णु पुराण कहा गया है। पिता एवं पुत्र में अभेद होने के कारण यह व्यास चरित भी माना जाता है। यत्र पूर्वोत्तरे खंडे शिवस्य चरितं बहु शैव में तत्पुराणम हे पुराणज्ञा वदन्ति च। जिसके पूर्व तथा उत्तर खंड में शिव जी का विस्तृत चरित्र है उसे पुराण शिव पुराण कहते हैं। भगवत्याश्च दुर्गायाश्चरितं यत्र विद्यते तत्तु भागवतं प्रोक्तं ननु देवी पुराणकम्। जिसमें भगवती दुर्गा का चरित्र है उसे देवी भागवत नामक पुराण कहा गया है। नारदोक्तं पुराणं तु नारदीयं प्रचक्षते यत्र वक्ता भवत्तण्डिन् मार्कण्डेयो महामुनिः मार्कण्डेय पुराणं हि तदाख्यातं च सप्तमम् अग्नियोगात् तदाग्नेयं भविष्योक्तेर्भविष्यकम्। नारद जी द्वारा कहा गया पुराण नारदी पुराण कहा जाता है। हे तंडी मुने, जिसमें मार्कंडेय महामुनि वक्ता हैं उसे सातवां मार्कंडेय पुराण कहा गया है। अग्नि द्वारा कथित होने से अग्नि पुराण एवं भविष्य का वर्णन होने से भविष्य पुराण कहा गया है। विवर्तनाद ब्रह्मणस्तु ब्रह्मवैतर्थमुच्यते लिंगस्य चरितो तत्पाद पुराणम लिंगमुच्यते। ब्रह्म के विवर्त का आख्यान होने से ब्रह्मवैवर्त पुराण कहा जाता है तथा लिंग चरित्र का वर्णन होने से लिंग पुराण कहा जाता है। वराहस्य च वाराहं पुराणं द्वादशं मुने यत्र स्कंदः स्वयं श्रोता वक्ता साक्षात् महेश्वरः।
तत्स्कान्दं समाख्यातं वामनस्य तु वामनं कौरवं कूर्मस्य चरितं मात्स्यं मत्स्येन कीर्तितं। हे मुने, भगवान वराह का वर्णन होने से 12वां वराह पुराण है, जिसमें साक्षात महेश्वर वक्ता है और स्वयं स्कंद श्रोता है। जिसमें साक्षात महेश्वर वक्ता है और स्वयं स्कंद श्रोता है, उसे स्कंद पुराण कहा गया है। वामन का चरित्र होने से वामन पुराण है, कूर्म का चरित्र होने से कूर्म पुराण है तथा मत्स्य के द्वारा कथित 16वां मत्स्य पुराण है। गरुड़स्थो स्वयं वक्ता यत्तद्गारुडसंज्ञकं ब्रह्मांड चरितो तत्पाद ब्रह्मांडं परिकीर्तितम्। जिसके वक्ता स्वयं गरुड़ हैं, वह 17वां गरुड़ पुराण है। ब्रह्मांड के चरित्र का वर्णन होने के कारण 18वां ब्रह्मांड पुराण कहा गया है। सूतुवाच अयमेव मयाकारी प्रश्नो व्यासाय धीमते ततः सर्वपुराणानां मया निर्वचनं श्रुतम्। सूत जी बोले, हे शौनक, मैंने यही प्रश्न बुद्धिमान व्यास जी से किया था, तब उनसे मैंने सभी पुराणों का निर्वचन सुना। एवं व्यास समुत्पन्नः सत्यवत्यां पराशरात् पुराण संहिताश्चक्रे महाभारतमुत्तमं। पराशरेण संयोगः पुनः शन्तनुना यथा सत्यवत्या इह ब्रह्मणः संचयितुमर्हति। इस प्रकार सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा उत्पन्न हुए व्यास जी ने पुराण संहिता तथा उत्तम महाभारत की रचना की। हे ब्रह्मण, प्रथम सत्यवती का संयोग पराशर से और उसके बाद शंतनु से हुआ, इसमें संदेह मत कीजिए। सकारणेयमुत्पत्तिः कथिताश्चर्यकारिणी महतां चरिते चैव गुणाग्राह्या विचक्षणैः इहम् इदं रहस्यं परमं यः शृणोति पठत्यपि स सर्वपापनिर्मुक्तः ऋषिलोके महीयते। यह आश्चर्यकारिणी उत्पत्ति सकारण कही गई है। महान पुरुषों के चरित्र में बुद्धिमानों को गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस परम रहस्य को सुनता है अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। इसे श्री शिव महापुराणे पंचम्यां संहितायां व्यासोत्पत्ति वर्णनम नाम 44वाध्यायः।